अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू क्रिएटिव लीगल नॉलेज। आज हमारा जो सब्जेक्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिस तरह हम आउटसाइड ऑफ द कोर्ट रूम कुछ कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवाते हैं। आज हमारा बेसिक सब्जेक्ट जो टॉपिक है ना, एफिकेशियसनेस ऑफ एडीआर, कि एडीआर की एफिकेशियसनेस, उसकी अहमियत, उसका किरदार कैसा है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफिकेशियसनेस ऑफ एडीआर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, एडीआर इज अ वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट कंफ्लिक्ट आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट रूम। एडीआर एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा वे है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है, किसके? कोर्ट से बाहर मामला तय करवाता है बाय डिफरेंट टेक्निक सच एज मेडिएशन, कॉन्सिलिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन। एडीआर में जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको बयान किया गया है। मेडिएशन को बताया गया, कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन को बताया। एफिकेशियसनेस ऑफ एडीआर की मतलब एडीआर की अहमियत, क्यों एडीआर इतना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली वजह यही होती है कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर भी है, शो करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, कम पैसे लगते हैं, एक फास्ट भी है एज कम्पेयर टू कोर्ट सिस्टम, फ्लेक्सिबल भी है, पार्टीज के पास ज़्यादा इख्तियारात है, टाइम सेविंग है, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। तो ADI technique and process have gained prominence as valuable tool in resolving conflict and disputes of the traditional courtroom system। एक ऐसा मेथड, एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा प्रोसेस है जहां से हमने एक प्रोमिनेंस गेन किया। मतलब कोई भी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाना हो तो आप ADR में जाएं, आउटसाइड द कोर्टरूम सेटलमेंट करवाएं। Today we will discuss efficaciousness of ADR technique and process, analyzing the advantages, limitation, real world application। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो efficaciousness of ADR होगी, उसके प्रोसेस, उसको एनालाइज करेंगे, उसके एडवांटेजेस, और जो हमारी रियल वर्ल्ड में जिस तरह ADR को देखा जाता है, ADR को फाइनलाइज किया जाता है कि ADR में ये चीज़ें होती हैं, इसकी efficaciousness को, इसकी मेंटेनिटी को बताएंगे कि किस तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एफिकेशियसनेस ऑफ मेडिएशन। सबसे पहले हम मेडिएशन की एफिकेशियसनेस देखेंगे, क्योंकि मेडिएशन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मेडिएशन को, जो अमेरिका में थी, कॉलोनीज थी, वहाँ मेडिएशन एक इनफॉर्मल कोर्ट सिस्टम था और मेडिएशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी देन ट्रेडिशनल लॉ एंड कोर्ट के हवाले से। Mediation stands as one of the most versatile and widely used ADR method, providing a structured platform for disputing party communicating and collaborating in resolving their issues। मतलब मेडिएशन को ऐसे देखा जाता है कि ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाता है। जो मेडिएटर होता है वो कम्युनिकेट करता है दोनों पार्टीज के साथ और उस डिस्प्यूट को ताउन के साथ, दोनों पार्टीज के ताउन के साथ रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता है। द एफिकेशियसनेस ऑफ मेडिएशन लाइज इन द एबिलिटी टू एम्पावर पार्टी टू टेक पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग देयर ओन सॉल्यूशंस। कि जो मेडिएटर होता है वो पार्टीज को एम्पावर करता है, ताकत देता है, उनको कहता है कि अपने जो डिस्प्यूट है उसको अपने तरीके से रिजॉल्व करवाएं। आप जिस तरह कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ तो आपका डिस्प्यूट बड़े इजीली, बड़े कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। thereby fostering a sense of ownership and cooperation in the dispute resolution process। मतलब ये कि इसमें आप दोनों का, जब दोनों पार्टीज का ताउन होगा तो डिस्प्यूट जो है वो बड़ी इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। ये एक मेडिएशन की हम एफिकेशियसनेस है। इसमें एफिकेसी इन प्रिजर्विंग रिलेशन, मतलब इसमें ताल्लुकात जो दोनों पार्टीज के होते हैं, जब किसी भी डिस्प्यूट की बात करते हैं तो दोनों पार्टी से एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। दोनों पार्टी का कोर्ट में चले जाए तो वो और ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगी, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगी। लेकिन मेडिएशन में ये होता है जब दोनों पार्टीज या घर के सरबराह दूसरों को बैठाकर बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो उस तरह का कंफ्लिक्ट, उस तरह का माइंड डाइवर्ट नहीं होता उनके खिलाफ, कोई एलिगेशन नहीं लगाया जाता। तो मेडिएशन में मतलब रिलेशनशिप जो उनसे है वो प्रिजर्व रहते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ होता है। मेडिएशन इज पार्टिकुलर बेनिफिशियल फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप, इज इंपॉर्टेंट टू लो पार्टी टू प्रिजर्व द वर्किंग रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्ड, कम्युनिटी। Disputed offer report higher satisfactions with the mediating outcome, give the emphasize on compromise and consensus building। वही चीज़ कि उसमें compromise होगा, दोनों पार्टीज कंप्रोमाइज करेंगे, दोनों का कंसेंसस होगा, तो ये मेडिएशन बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को प्रिजर्व रखती है। नेक्स्ट हमारा है, इसका ही एफिकेशियस मेडिएशन की है कस्टमाइज सोल्यूशन। जब दोनों पार्टीज इकट्ठी बैठेंगी, दोनों के अंदर कॉपरेशन होगी, दोनों जो उनसे एक क्रिएटिव वर्क करेंगे, अपने अपने प्रॉब्लम्स को बताएंगे, तो एक कस्टमाइज सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन निकल जाएगा।
Like mediation, flexibility in natures permit the development of tailored solution that consider the unique circumstances and need of the party involved. This adaptability enhance the chance of reaching agreement and address the root cause of the dispute family society. कोई भी dispute हो family का हो society का हो working place का हो तो उनको जब mediation में दोनों parties बैठेंगी एक customized solution उनके पास होगा तो वो अपने dispute को resolve करवा सकती हैं. अब cost effective नहीं क्योंकि ये cost effective होता है अगर घर में कोई भी लड़ाई होती है तो घर के सर पर बैठ के उसको easily resolve करवा लेते हैं सिर्फ उनके टाइम की हमें ज़रूरत होती है. इसी तरह मेडिएशन में भी ऐसे होता है जब हम कोर्ट रूम से बाहर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा रहे हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही. द कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ मेडिएशन इज अनदर वे एडवांटेजेस ऑफ लेस एक्सपेंसिव देन लिटिगेशन. ये एक लेस एक्सपेंसिव है देन कोर्ट रूम से एज इट रिक्वायर फेवर फॉर्मल प्रोसीजर एंड लेस टाइम. दिस इज स्पेशली एडवांटेजेस फॉर इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस सीकिंग मोर अफोर्डेबल रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. ये मतलब उन लोगों के लिए भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा मनी लगाना तो स्मॉल बिजनेस के लिए भी ये एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट है स्पीडी ऑफ रेजोल्यूशन. बिल्कुल ऐसी है कि मेडिएशन में आप दोनों पार्टीज बैठी एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनाया आपने उसमें कह लेंगे स्पीड से एक आपका जो कन्फ्लिक्ट है वो बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाए. मेडिएशन ट्रेनिंग ऑफर अ फास्टर रेजोल्यूशन देन लिटिगेशन. एक फास्टर रेजोल्यूशन है लिटिगेशन के मुकाबले में. लिटिगेशन मतलब कोर्ट सिस्टम के मुकाबले में. Parties can schedule mediation sessions at their convenience, potentially resolve their dispute in matter of the week, opposed to the months or years then court cases might take blockage. मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसमें स्पीड उसकी बताई जा रही है कोर्ट के मुकाबले में. हम कोर्ट में जाते हैं हमारे साल साल वो केस भरे रहता है. आदमी मर जाता है लेकिन कोर्ट में जो केस है वो खत्म नहीं हो रहा होता. लेकिन मेडिएशन में सिर्फ चंद वीक लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं. एट द टाइम भी एट द स्पॉट ऑफ द टाइम भी वो कंफ्लिक्ट जो सा वो रिजॉल्व हो सकता है. तो ये एक स्पीड है मेडिएशन. कॉन्फिडेंशियलिटी फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेडिएशन प्रोवाइड अ कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट अलोइंग पार्टी टू ओपनली डिस्कस द कंसर्न विदाउट फियर ऑफ पब्लिक एक्सपोजर्स. कि मेडिएशन में एक कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट होता है, इत्मीनान होता है दोनों पार्टीज का भी मेडिएटर का भी कि वो जो भी बात हम करें जो ओपनली डिस्कशन करें हम एक दूसरे के साथ तो उसमें जो पब्लिक का रिएक्शन भी नहीं हो सकता. पब्लिक होता है ना, पब्लिक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती है चीज़ों को. जिस तरह कोई भी केस होता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो आप जब दोनों पार्टीज के दरमियान होगा तो वो किसी को पता भी नहीं होगा. तो ये एक कॉन्फिडेंशियल फैक्टर होगा, इत्मीनान होगा. द कॉन्फिडेंशियली करेज ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन फैसिलिटेटिंग द सर्च ऑफ द कॉमन ग्राउंड. जब कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर होगा तो आप दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ बड़ी ईजिली तौर पर एक फ्लेक्सिबल वे से आप बात कर सकते हैं, अपने डिस्प्यूट को बता सकते हैं, तो एक अच्छे तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं. एक ऑनेस्ट ओपन कम्युनिकेशन होगी. नेक्स्ट मैंने बताया है एफिकेशनेस ऑफ आर्बिट्रेशन. क्योंकि आर्बिट्रेशन जिस तरह मेडिएशन एक पॉपुलर रहा है तो आर्बिट्रेशन इससे ज़्यादा पॉपुलर रहा है. क्योंकि आर्बिट्रेशन जस्ट लाइक फॉर्मल कोर्ट सिस्टम, कोर्ट से थोड़ा सा कह लें कि मतलब हाफ कह लें 50-50 मिलता जुलता होता है. Arbitration is a formal legal method where a neutral arbitrator render a binding decision after hearing the argument and evidence presented by the party. जब भी पार्टी कोई भी डिस्प्यूट होता है आप आर्बिट्रेटर की तरफ जाते हैं. एक फॉर्मल लीगल का मेथड है जो बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज पे. जो भी डिसीजन आएगा उसको मानना पड़ता है. जो न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होगा ना, जो उसके अंदर पार्टीज को हेल्प आउट कर रहा होगा, इसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा. कब बाइंडिंग होगा? जब वो दोनों के आर्गुमेंट सुनेगा, दोनों के एविडेंस देखेगा, पार्टीज अपने अपने एविडेंस बताएंगी. द एफिकेशियसनेस ऑफ आर्बिट्रेशन लाइज इन द एबिलिटी टू प्रोवाइड अ क्विकर एंड मोर प्राइवेट अल्टरनेटिव टू लिटिगेशन, मेकिंग इट पार्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड फॉर कॉम्प्लेक्स कमर्शियल भी. ये आर्बिट्रेशन ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्राइवेट भी होती है क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर भी होता है. और ये एक अट्रैक्टिव है कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए. कोई भी लेन देन के मामला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामला, कोई भी उनके दरमियान कोई भी केस आता है, कोई भी डिस्प्यूट आता है तो इसको आर्बिट्रेशन की मदद से हम बड़ी जल्दी रिजॉल्व करवा लेते हैं. देन इसके हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस यही है कि बाइंडिंग नेचर का, तो बिल्कुल मेडिएशन बाइंडिंग नेचर का हो सकता है लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द पार्टीज. पार्टीज उसे बाइंडिंग करवाना चाहती है, लिखवाना चाहती है, तो वो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है. मोस्टली हम ये कह सकते हैं जो वो छोटे लेवल पे होते हैं, फैमिली के अंदर होते हैं, कोई भी छोटे मोटे वर्क प्लेस गली मोहल्ले के डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो इतने बाइंडिंग नहीं होते. वो मतलब टॉक करके ही हम बिल्कुल उसको कर सकते हैं. बाइंडिंग नेचर है. आर्बिट्रेशंस अवार्ड आर लीगली बाइंडिंग. कि आर्बिट्रेशन जो अवार्ड होता है लीगली बाइंडिंग, मीनिंग पार्टीज मस्ट adhere to the decision. This provides a level of certainty that can be absent in mediations when arguments where an agreement might not hold up in court if one party later change their mind. तो इसमें ये होता है कि एक बाइंडिंग नेचर का होता है
बाइंडिंग नेचर का होता है, तो इसमें जो सर्टेनिटी का लेवल है मतलब मेडिएशन की तरफ से, मतलब ये जो एग्रीमेंट होगा ना वो एक कोर्ट की तरह का ही होगा और पार्टीज जो उनसे बाद में अपना माइंड चेंज नहीं कर सकती। इसमें एक्सपर्टीज होती हैं क्योंकि आर्बिट्रेटर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर हम यूज़ करते हैं। अगर वो कमर्शियल डिस्प्यूट का है, कोई दूसरे मामला का है, तो वो हम उसके हिसाब से ही कॉपरेट करते हैं। अच्छा, पार्टीज ऑफन सेलेक्ट आर्बिट्रेटर विद एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। पार्टीज के पास इख्तियारात होता है कि वो आर्बिट्रेटर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए। These specializations can lead to more informed and accurate decision, contributing to the efficiency of the process। ये एक efficiency of the process में एक क्या लेके contribute करता है। Cost efficiency, while arbitrator can be more costly than some other area method, कि इसमें कहने के आर्बिट्रेटर जो है ना, आर्बिट्रेटर जो मेथड है ना, इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस या कॉस्टली कहने के कॉस्टली तौर पर हमें इसके ऊपर खर्चा थोड़ा सा आता है क्योंकि हम इसमें एक फॉर्मल मेथड की तरफ जा रहे हैं कि एविडेंस प्रेजेंटिंग, आर्गूमेंट्स, डिसीजंस, बाइंडिंग नेचर का, तो इस ये ज़रा सा टाइम भी लगता है इसके ऊपर करते हुए और एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होता है। इट इज जर्नी लेस एक्सपेंसिव दैन लिटिगेशन। एक्सपेंसिव इतना नहीं है जितना लिटिगेशन का है। पार्टी सेव ऑन कोर्ट रूम फीस, प्रोटेक्टिव लीगल बैटल्स एंड अदर लिटिगेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस। पार्टीज जो उनसी हैं कोर्ट रूम की फीस से तो बच जाती हैं, उस तरह उनको एक प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता जिस तरह आर्बिट्रेशन से गुजरना, लेकिन फिर भी दूसरे मेथड्स के मुकाबले में ये थोड़ा कास्ट इफेक्टिव भी होता है। अच्छा, स्पीडी रेजोल्यूशन आर्बिट्रेशन प्रेजेंट टिपिकली मोर एक्सपीडिशन दैन आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग कोर्ट के मुकाबले में तो स्पीडी है, मतलब कि उस तरह टाइम नहीं लगता जिस तरह कोर्ट रूम में लगता है। हमारे पास हर तरह का एक प्रोसेस कोर्ट रूम में जाते हैं तो हर चीज़ की एक बताई होती है, ये एफआईआर, ये डेट, इस डेट पे आना है, आर्गुमेंट्स, लायर्स, ये सब कुछ होता है। तो आर्बिट्रेशन में इस तरह नहीं होता है बल्कि जल्दी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर है तो प्राइवेट सेटिंग होगी, लाइक इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज़ पार्टिकुलरली एसेंशियल इन बिजनेस डिस्प्यूट। जो बिजनेस डिस्प्यूट होते हैं क्योंकि अगर हम कोई भी बिजनेस डिस्प्यूट पार्टीज के दरमियान होता है तो वो बड़ी इजीली कह सकते हैं, अपनी ओपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं प्राइवेटली बैठ के, ठीक है। उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी की इत्मीनान होता है कि हम जो भी करेंगे कोई कंपनी की रेपुटेशन ना खराब हो, कंपनी को हार्म ना हो, तो ये सब किस वजह से होता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है एफिकेशियसनेस ऑफ एडीआर मेथड। आप कुछ एफिकेशियसनेस बताइए कि इसके बताया है कि एडीआर मेथड में एफिकेशियसनेस कैसी है। पहली बात, इसको मैं सिर्फ जस्ट ऐसे ही बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। स्पीड, मतलब ये स्पीडी होता है देन लिटिगेशन के मुकाबले में, ठीक है। मेडिएशन, नेगोशिएशन, पार्टिकुलरली हर मतलब जब हम एरिया की बात करते हैं तो जो भी डिस्प्यूट होता है वो बड़ी जल्दी से रिजॉल्व हो जाए, विद इन द वीक्स, विद इन द मंथ्स, ठीक है। कोर्ट के मुकाबले में जब हम कोर्ट जाते हैं तो हमें सालों साल लग जाते हैं तो हमारा डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व होता। अब नेक्स्ट बात है कॉस्ट। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी कॉस्ट जोन सी होती है ना, आप अपना जो सरमाया होता है ना आपका बहुत कम यूज़ होता है एडीआर में। अगर आप लिटिगेशन में चले जाए बिल्कुल फी कॉस्ट भी होगी, टाइम भी बड़ा स्पेंड होगा, एक लेंथी प्रोसीडिंग होगी, तो ये पार्टी के पास चॉइस होती है तो एडीआर की तरफ चले जाएं। कॉन्फिडेंशियलिटी का फैक्टर बताया कि आप प्राइवेट बैठ के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं इजीली, या आप कह सकते हैं कि एक बिजनेस रिलेशन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं, लाइक दिस वन। ये कॉन्फिडेंशियलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है क्योंकि पार्टीज के पास सारे इख्तियारात होते हैं, वो आर्बिट्रेटर को चूज़ करें मेडिएशन करते वक्त, उनकी बात दोनों पार्टीज के पास इख्तियारात होते हैं, अपने सोल्यूशन खुद फाइंड करें। तो ये एक फ्लेक्सिबल हमारे पास कह लें कि फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर भी होता है। अब कंट्रोल, अब जब हम एरिया की बात करते हैं तो कंट्रोल सारा पार्टीज के हाथ में होता है। अब जब हम कोर्ट की बात करते हैं कंट्रोल सारा किसके, आपके एविडेंस, आपके आर्गुमेंट्स, आपके लॉयर्स, आपके जजेस, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो एडीआर में सारा इख्तियारात किसके पास आ जाते हैं, पार्टीज के पास आते हैं। रिलेशनशिप प्रिजर्व का भी मैंने आपको बताया कि इनमें रिलेशनशिप प्रिजर्व रहते हैं, आप ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं, लेकिन वो छोटे मामला होते हैं। अगर आप कोर्ट की तरफ जाते हैं तो आपके जो रिलेशनशिप होते हैं, एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहते। अडेरेंस टू डिसीजन, आर्बिट्रेशन में जो मतलब हम बात करें डिसीजन की, तो आर्बिट्रेशन में कह लें कि डिसीजन बाइंडिंग किस्म का तो इंश्योर कराता है कि पार्टीज़ के दरमियान जो भी एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, वो एक उसकी पाबंदी होगी, वो माना जाएगा। तो और एलिमिनेट कर दिया द नीड फॉर फर्दर लिटिगेशन। ये चीज़ जोन सी है
अगर हम मेडिएशन करते हैं तो हमें वो उनका डिसीजन पसंद नहीं है तो हम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन एक फाइनल डिसीजन दे देता है, हम कोर्ट की तरफ जाने से बच जाते हैं। कोर्ट बैकलॉग ये बी एडीआर का एक एफिकेशियसनेस है कि एडीआर प्रोसेस जो उनसे ना कोर्ट के बर्डन को बड़ा काम करता है और डिस्प्यूट को एक ट्रेडिशनल वे से रिजॉल्व करवाने की कोशिश करता है। बड़े कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट होते हैं जो एडीआर की मदद से रिजॉल्व हो जाते हैं। एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक नीड, जब हम एडीआर प्रोसेस की तरफ जाते हैं फिर वाली न्यूट्रल थर्ड पार्टीज होती हैं, ठीक है, उसमें हम जब एडीआर की तरफ जाए आर्बिट्रेशन में जब एक्सपर्ट यूज़ करते हैं, चाहे वो कमर्शियल बिजनेस का हो या किसी और फील्ड का हो, तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं एडीआर की ये एफिकेशियसनेस है कि उसमें एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जब एक्सपर्ट मौजूद होंगे उसका जो इंफॉर्मेशन होगी वो बड़े क्लियर टर्म में होगी। अब प्रमोशन टू विन विन आउटकम, हम नेगोशिएशन मेडिएशन में देखें तो एक दूसरे के साथ ताउन किया जाता है और एक अच्छा विन विन आउटकम आ जाता है, तो दोनों पार्टीज़ को किसी पार्टीज़ को लॉस नहीं होता, दोनों पार्टीज़ कोऑपरेट करती हैं। लेकिन हम कोर्ट को देखें तो कोर्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनकी सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती अगर एक पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन आता है, एक पार्टी के कह लें एक पार्टी जिस तरह चाहती थी उस तरह का डिसीजन आता है, तो वो एक विन विन आउटकम सिचुएशन नहीं होती, तो उससे एक रिलेशनशिप भी प्रिजर्व नहीं रह सकता। नेक्स्ट है एज टू जस्टिस, अब इसमें जस्टिस का फैक्टर इसलिए लाया गया कि हमारी जस्टिस तक रसाई होती है। हम कोर्ट के मामला कुछ होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कोर्ट तक रसाई उनको हासिल नहीं हो सकती, गाँव के, अब गाँव के कुछ लोग होते हैं नहीं इनके पास इतना सरमाया था, लॉयर्स की फीड करें, ये सारे प्रोसेस डॉक्यूमेंट एविडेंस व्हाटसोएवर, ठीक है, वो जस्टिस तक उनकी इंसाफ तक रसाई नहीं होती, लेकिन एडीआर की मदद से उनकी रसाई होती है जस्टिस तक। कल्चर सेंसिटिविटी, कल्चर सेंसिटिविटी होती है कि एडीआर प्रोसेस कैन बी अडॉप्टेड टू अकोमोडेट कल्चर नॉनसेंस एंड प्रेफरेंस। द कल्चर इज particularly important in international dispute where parties may come from diverse culture background। अब कल्चर सेंसिटिविटी इसमें होती है कि हम जब एडीआर में बैठते हैं तो दोनों पार्टीज कॉपरेट करती हैं तो इजीली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया जा सकता है, लेकिन कल्चर सेंसिटिविटी का फैक्टर यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो कोई उसके कल्चर पे बात करेगा तो कोई दूसरी पार्टीज के कल्चर पे बात करेगा, तो कल्चर सेंसिटिविटी का फैक्टर भी एडीआर में कह लें इसकी एफिकेशियसनेस है। नेक्स्ट माना है एम्पावरमेंट ऑफ द पार्टीज, के पार्टीज के पास एम्पावर्ड होती है कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। जी, तो पार्टीज को एम्पावर किया जाता है कि आप अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें और एक्टिवली जो है वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब यहाँ प्रिवेंशन फॉर फ्यूचर डिस्प्यूट, हमें जो फ्यूचर में आने वाले डिस्प्यूट है उससे भी बचाया जाता है, क्योंकि एडीआर एक ऐसा प्रोसेस है जो बाइंडिंग भी हो सकता है, जो नॉन बाइंडिंग भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता होता है पार्टीज पे। तो इस चीज़ को भी बताया गया, हमें फ्यूचर में अगर कोई मसला आता है तो आपके पास अगर वो आर्बिट्रेशन करवाइए तो वो बाइंडिंग डिसीजन है, तो आपको फ्यूचर के डिस्प्यूट में कोई मसला आए उसको भी रिजॉल्व करवाया जा सकता है एडीआर की मदद से। कुछ चैलेंजेस हमें फेस करने, कुछ लिमिटेशंस होती हैं वो देखते हैं। एडीआर वाली ये टेक्निक आर जनरली इफेक्टिव, दे आर नॉट विदाउट चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। एडीआर की जो टेक्निक है ये चैलेंजेस के बगैर और लिमिटेशंस के बगैर तो हो ही नहीं सकती। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं वो हम बताएंगे, कुछ ऐसे चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं। Unequal bargaining power. A power imbalance between the party can hinder the efficacy of negotiation and arbitrations, as the weaker party may feel pressure to accept an unfair settlement. अब बात जब की जाती है अनइक्वल बार्गेनिंग की, कि आप मतलब दोनों पार्टीज के पास एक पार्टी से तो सब कुछ बता दिया, दूसरी पार्टी चुप करके बैठी हुई है, तो ये एक अनइक्वल बार्गेनिंग इस वजह से होती है कि एक पार्टी का स्टेटस बड़ा हाई हो, एक पार्टी की कह सकते हैं अहमियत ज़्यादा हो, तो ये एडीआर का थोड़ा सा कह सकते हैं एक लिमिटेशन आ जाती है कि एक पार्टी इसको ज़्यादा इख्तियारात मिल जाते हैं और दूसरी पार्टी खामोश रहती है, तो ये एक अनइक्वल बार्गेनिंग होती है। वीकर पार्टी जो सी है उसको उस तरह फुलफिल राइट नहीं मिल रहे होते, तो ये एक लिमिटेशन है। नॉन कंप्लेनेंस, मतलब आपने आर्बिट्रेशन करवाई है, इन आर्बिट्रेशन देयर में बी इंस्टेंस नॉन कंप्लेनेंस विद द आर्बिट्रेशन डिसीजंस लीडिंग टू फर्दर लीगल एक्शंस। अब जब आपने आर्बिट्रेशन कराई है तो आपके पास कोई अपील का राइट नहीं होता उस तरह, ठीक है, आप उस तरह अपील नहीं करवा सकते। जिस तरह हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, हमारे जो लोकल कोर्ट्स होती हैं, कोई केस नहीं हम सही तरह से मतलब हमें केस का फैसला नहीं पसंद आए तो हम अपील कर देते हैं अपर कोर्ट में। इसी तरह आर्बिट्रेशन का अगर कोई डिसीजन आता है तो हम उसको ये नहीं कह सकते हमें ये पसंद नहीं आया, हम ये डिसीजन मानेंगे नहीं, तो ये एक अपील मेथड बहुत कम होता है, ये भी एक लिमिटेशंस होती है, पार्टीज के पास इतना राइट नहीं होता वो अपील कर सकें।
आगे क्वालिटी ऑफ एडीआर प्रैक्टिशनर्स। अब एडीआर जो प्रैक्टिशनर है उनकी सलाहियत के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये एक लिमिटेशन इसलिए कहा गया है कि हमारे पास एडीआर जिस तरह इतने स्किल्ड अदारे नहीं हैं, हम जो भी एडीआर या मीडिएटर आर्बिट्रेटर जिसमें भी जाना चाह रहा है, हमारे पास इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं होती कि हम इसकी तरफ फोकस करें। ठीक है, ये एक लिमिटेशंस होती है कि अनएक्सपीरियंस्ड होती हैं, बस पढ़ लिया बुक से, तो वो एक जिस तरह प्रैक्टिस होती है ना, वो प्रॉपर हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती, वो स्किल्स नहीं होती, तो ये एक लिमिटेशंस है। मैंडेटरी एडीआर, सम जो रिस्ट्रिक्शन मैंडेट एडीआर प्रोसेस बिफोर पार्टीज कैन प्रोसीड टू लिटिगेशंस विच मे नॉट ऑलवेज बी सूटेबल फॉर ऑल केसेस एंड कैन रिजल्ट इन प्रोसीजर बॉटलनेक्स। कुछ जुरिस्डिक्शन में हमने देखा कि एडीआर बड़ा मैंडेटरी है। क्यों? कि पार्टीज जो सी है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें एडीआर का होना, क्योंकि छोटे मोटे डिस्प्यूट के लिए हम एडीआर जाएं, अब हम कोर्ट क्या जा रहे हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट ऑलवेज बी सूटेबल फॉर ऑल केस। लेकिन अब कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें एडीआर हमें नहीं कराना चाहिए, हमें अपने कोर्ट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। एडीआर में जब पार्टीज कॉपरेट नहीं ना करेंगी तो एडीआर का फ़ायदा कोई नहीं होगा, आप फिर कोर्ट में जाएं। ठीक है, यही बात कही जा रही है कि एडीआर बास केसेस में मैंडेटरी नहीं होता, एडीआर कराना लाजमी नहीं होता। ठीक है, ये एक लिमिटेशंस कह सकते हैं आप। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, व्हाइल द कॉन्फिडेंशियल कैन बी एडवांटेजेस, इट मे बी रेज कंसर्न अबाउट ट्रांसफरिंग अकाउंटेबिलिटी पार्टिकुलर इन केसेस व्हाइल पब्लिक इंटरेस्ट। इसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी का कंसर्न है ना, उसमें भी समटाइम ये होता है कि कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। कुछ लिमिटेशन इस तरह आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि एडीआर में हमने कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाया, अब हम कोर्ट में गए तो हम जो पार्टीज़ के साथ डिस्कशन की हुई है, छोटा सा जो ट्रायल वगैरह भी जो बात दी, वो हम कोर्ट में जाके सारा एक जो प्राइवेसी कंसर्न है ना वो रिलीज़ हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशंस भी स्मॉल सी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन है कि एडीआर की जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसेस है, वो बड़ी इफेक्टिवनेस है हमारे लिए, और आप ये कह सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कस्टमाइज सॉल्यूशंस है, और डिफरेंट तरह के जो मेथड है, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, हाइब्रिड मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल एंड ऑप्टिमल मींस ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, प्रोमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन, प्रिजर्विंग रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द बर्डन ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट के बर्डन को काम करते हैं, रिलेशनशिप को प्रिजर्व रखते हैं, और एक एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट भी होता है इनके दरमियान, एक बाइंडिंग नेचर भी होती है। हर चैलेंजेस सच एज अनइक्वल बार्गेनिंग पावर, नॉन कंप्लेस प्रोटेक्शन क्वालिटी एंड एड्रेस टू इंश्योर द कंटिन्यूस सक्सेस ऑफ एरिया ओवरऑल एरिया टेक्निक हैव बिकम इनवैल्यूएबल टू डिस्प्यूट, ऑफरिंग अ प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट अल्टरनेटिव टू लिटिगेशंस। ये बताया गया है कि एडीआर की टेक्निक्स की एफिकेशियसनेस बहुत ज़्यादा है और कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, उसको भी डिफाइन किया है। सो थैंक यू वेरी मच. Do subscribe my YouTube channel. Okay, students. Allah Hafiz.